हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम आपके। तो कुछ बच्चों को ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हमने कभी दिया नहीं है, हमें थोड़ा डर है, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक बात सभी ध्यान से सुन लो कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने डर को ख़त्म करो एकदम। बहुत इजी होता है, केवल आपको माउस पकड़ना आ गया तो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है समझो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ज़रा भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए डरिए मत कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मुझ पर हो नहीं पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। अरे आप OMR सीट भरते हो ना, उसमें तो भी आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। इसमें तो आपका कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होना है। ठीक है, केवल केवल जो पढ़ना है आपको सही से और पढ़कर आंसर लगाना है, बस ये करना है। हम आपको अभी यहाँ पर मोबाइल पर थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसा फीचर्स आता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर दिखाई देते हैं और कैसे सबमिट करना होता है और क्या करना होता है। ठीक है, फिर हम आपको आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, फिर 2-3 दिन पहले कंप्यूटर पे करके दिखा देंगे। ठीक है, कि कैसे होता है। फ़िलहाल यहाँ पर अब एक बार ज़रा देख लीजिए कि कैसे होता है, मोबाइल में दिखाते हैं। ठीक है, एक थोड़ा रिव्यू ले लीजिए कि किस प्रकार से होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम और क्या क्या आता है, कैसा फीचर आता है इसका, किस तरह से दिखाई देता है, कैसे हमें इसे सबमिट करना होता है, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, देखो अभी आप ये पेज देख पा रहे हो। सबसे पहले जैसे ही आप अपने वहाँ एंटर करोगे, अपने सेंटर में जाओगे, फिर वो आपको एक क्लास में बिठा देंगे और आपकी जो सीट होगी वहाँ बिठा देंगे और आपकी आंखों के सामने एक वहाँ कंप्यूटर रखा होगा। ठीक है, आपके हाथ के पास एक कीबोर्ड और माउस रखा होगा। ठीक है, माउस होगा मेनली, कीबोर्ड तो कम ही होंगे, लेकिन माउस होगा मेनली उसके पास। ठीक है, और कीबोर्ड भी होगा क्योंकि वो उसमें आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी या नाम पासवर्ड ये लिखा जाएगा ना, और पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस पेज को आप अच्छी तरह से देख लो। जैसे ही आपने एंटर किया, ठीक है, जैसे आपने एंटर किया और आप अपनी सीट पर बैठ गए, आपके सामने कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में आपके सामने ये स्क्रीन होगी। ठीक है, ओके, ध्यान रखना ये स्क्रीन होगी। यहाँ पर आप ये जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो उसमें लिखा होगा वो डाल देना। यहाँ अपना पासवर्ड यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, पासवर्ड वो डाल देना। और जैसे आपने इसे डाला और यहाँ जो लिखा है ना चेंज लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी, तो ये जो लैंग्वेज चेंज करने के लिए दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है ताकि आगे के जो इंस्ट्रक्शन है ना, आप जिस भाषा में पढ़ना चाहें आप वो भाषा डाल सकते हैं। ठीक है, और तो और आपका पेपर भी उसी भाषा में मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें जैसे आगे के जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें पढ़ना चाहो इंग्लिश में तो इंग्लिश रहने देना, और हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये जो ये दिख रहा है ये इसको क्लिक करना, ताकि नीचे हिंदी लिखा जाए तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है ये यहाँ पर। ठीक है, और जैसे आपने साइन इन किया तो आप इस वाले पेज से आ जाओगे अगले पेज पर। ठीक है, बहुत बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे साइन इन कर दोगे। अभी आप फिलहाल मोबाइल में से समझ लो, फिर हम आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में सिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत लोग बच्चों को डरा रहे हैं कि कैसे कर पाओगे, क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाली बात है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन एग्जाम तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, ऑफलाइन में तो भी दिक्कत रहती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, और चलो ठीक है, ये आपने साइन इन कर लिया। इसके बाद ये अगला पेज आ जाएगा, ये देखो अगला पेज ये आ गया। अब यहाँ पर ये दिखाएगा आपको, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी आपने यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ की थी ना, इंग्लिश लगाएं या हिंदी लगाएं, तो आपने इंग्लिश से रहने दिए तो इंग्लिश में आएंगे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, जो दिशा निर्देश हैं वो। और ये हिंदी करें तो हिंदी में आएंगे। यहाँ इंग्लिश है तो इसलिए इंग्लिश में सब आए हुए हैं। ठीक है, अब मेनली हमें इसमें 2-3 चीज़ देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं कि सबसे पहले ड्यूरेशन कितनी है, एग्ज़ाम को करने के लिए टाइम कितना दिया है, तो आप जानते हो 150 मिनट हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 150 मिनट हैं, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये सब आप जानते ही हो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन तो आपको पूरे ही करने 150, लेकिन कोशिश ये करना सही 110 प्लस ही हों, उससे कम ना हो। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें मेनली हमें क्या देखना पड़ता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं ना, ये ध्यान से देख लेना। ध्यान से क्या देख लेना कि जब आप क्वेश्चन के पास नहीं गए हो, जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है ना आपके, तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां ये कर दिए, 90 तक कर दिए, 100 तक कर दिए, 145 तक कर दिए, और पीछे की तरफ आप क्वेश्चन पे गए नहीं हो, तो ये मार्क ये करके दिखा देगा, ये डिब्बा ऐसा बन के आ जाएगा खाली बिल्कुल।
ये दिखा रहा है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, यानी कि आपने उस क्वेश्चन तक विजिट किया ही नहीं, आप उस क्वेश्चन तक गए ही नहीं। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया है, एक साथ दिखाई दे जाता है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप वहाँ गए नहीं हो, तो आप चाहकर भी भूल नहीं पाते हो, फिर वहाँ आराम से जा भी सकते हो। ठीक है, तो ये जो पहला बॉक्स है ये दिखा रहा है यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, अभी आप क्वेश्चन तक गए नहीं है। ठीक है, ये खाली डिब्बा जब दिख जाए तो समझ लेना कि आप क्वेश्चन तक गए नहीं हो। और सेकंड में ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें लिखा है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब जैसे ये है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जो कि ठीक है ये क्वेश्चन है, सपोज करो ये क्वेश्चन है और आपने 1 कर दिया है, तीसरा कर दिया है, और ये चौथा कर दिया, 5वां कर दिया, मतलब आपने 2 छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब ये कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपने पहला कर दिया, तीसरा कर दिया, यानी कि 2 नंबर को छोड़ दिया है। तो जब ये 2 नंबर को छोड़ा वो देखेगा ना, नहीं यानी कि आपने इससे पहले वाला भी कर दिया और बाद वाला भी कर दिया, बीच वाला छोड़ दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये छोड़ दिया, तो वो रेड कर देगा इसे, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने ये क्वेश्चन अभी छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसका आंसर अभी नहीं दिया हो, इसलिए रेड कर देगा ये। ओके, ध्यान रखना। पहला तो ये कि आप गए ही नहीं हो वहाँ तक, यानी कि आपने 1 से 5 तक पूरे कर दिए, आगे वाले जो थे आपने वो किए ही नहीं, अभी तक पहुँचे नहीं आप वहाँ तक। ठीक है, ओके, मतलब पहला तो ये है कि आपने 1 से 45 तक ही क्वेश्चन किए हैं और आप 46 47 48 उन तक गए नहीं हो। ठीक है, और जब आप गए नहीं हो, पहुँचे नहीं हो, तो ये वाला साइन दिखाई दे जाएगा आपको। और आपने 1 से 45 तक किए हैं लेकिन 46वां छोड़ दिया, फिर 47वां कर लिया, फिर 48वां छोड़ दिया, फिर 49वां कर लिया, तो वो रेड दिखाएगा कि आपने ये क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड है आपने आंसर दे दिया है, आप शुरू से आंसर दे देंगे, आपने आंसर दे दिया है। तो थर्ड ये जब ग्रीन साइन दिखाई दे जाए तो समझना आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, और फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ ये ब्लू दिखाई दे, तो ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब ये है कि ओके, तो ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला है जैसे आपने क्या किया है, देखो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन, आपने 1 2 3 4 5 आपने ये सब कर लिए। ठीक है, और 6वां भी कर लिया, 7वां भी कर लिया, सब कर लिया मतलब, लेकिन आपको डाउट है कि ये दूसरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपने इस पर रिव्यू का साइन लगा दिया, रिव्यू। ठीक है, ये लिखा है ना, रिव्यू के लिए आप छोड़ दोगे, आपने कर लिए हैं ये। ठीक है, मतलब आंसर एक तो ये है कि आपने आंसर दे दिए हैं तब आप रिव्यू करोगे। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने आंसर दिए नहीं लेकिन इसे रिव्यू में छोड़ दिया है कि हम इसको दोबारा आकर देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ समझो, 3 चीज़ में क्या क्या है। पहला तो यही था कि आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है टोटली, ये समझो। ठीक है, तो यू हैव नॉट विजिटेड अ क्वेश्चन, मतलब यह है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिए 1 से लेकर 5 तक, 6वें पर आप गए नहीं हो, तो ये साइन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां कर लिया, दूसरे को आपने छुआ नहीं है, जबकि दूसरे को निकाल कर आप आगे चले गए, तो ये वाला साइन आ जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे के आसपास से निकल के गए हो लेकिन आपने किया नहीं है वो। ठीक है, यानी आपने आंसर दिया नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर समझे। तीसरा है यू हैव आंसर द क्वेश्चन, आपने ये जो किए हैं ना क्वेश्चन सब ये ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे, आपने किए ना इसलिए ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, चौथा देखिए यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन, आपने पहला किया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरा चौथा 5वां 6वां कर लिया, ये सब कर लिए, और जो दूसरे को छोड़ दिया आपने उसे रिव्यू के लिए रख दिया। ठीक है, आपने दूसरा किया नहीं है लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि मैं इसका रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा इसको बाद में आकर, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, तो ये वाला चौथा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, ये रिव्यू के लिए, ये छूटा हुआ है, आपने सोचा है कि इसको बाद में आकर मैं देखूंगा, इसको बाद में आकर मैं करूंगा, अभी नहीं देख रहा क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिव्यू के लिए। लेकिन जब आपने सबका आंसर दे दिया है, इन 1 2 3 4 5 6 सबका आंसर दे दिया है, लेकिन आपको दूसरे क्वेश्चन में डाउट है, तो आप फिर इसको मार्क कर दोगे और ये क्या हो जाएगा, ये इवैल्यूएशन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो आप लौट फिर के गलत सही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 5वां ऑप्शन है ये क्या है, आपने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं लेकिन दूसरे में आपको डाउट है, तो आप इसे रिव्यू के लिए रख लोगे अभी। ठीक है, और चौथा नंबर ये था कि आपने सब क्वेश्चन कर दिए पर दूसरा किया ही नहीं था, और तब आप उसको रिव्यू के लिए रख रहे थे कि मैं लौट कर आऊँगा तब इसे करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब इंस्ट्रक्शन आएंगे, ये सब दिखाएंगे यहाँ पर कि इस तरह से इंस्ट्रक्शन आते हैं, फिर आप इसे पढ़ते चले जाओगे। और ये पूरा मत पढ़ना, कोई आवश्यकता नहीं पूरा पढ़ने की, केवल इतना समझ लेना कि क्या क्या है ये। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया है क्या है। ओके, ये सब होगा। फिर ये सारी ये कथाएं जो लिखी हुई हैं
यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको प्रैक्टिकल देखने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या देखेंगे आगे देखिए, ये सब देखते जाओगे और ये पूरा देख लोगे। उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, हमने जो आपको बताया ये वही है। ठीक है, आगे देखिए, ये आगे आप यहाँ लास्ट में चले जाओगे, ये पूरा पढ़ने के लिए आपको देंगे। फिर जब आप यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखी आएगी, नेक्स्ट कर दोगे इधर, तब या एग्री कर दोगे, तब आप आगे पहुँचोगे। अब आता है ये मेन पेज। ठीक है, मुख्य पेज है ये। अब क्या होगा, वो कह देंगे, सेंटर वाले बोल देंगे जो टीचर होंगे आपकी क्लास में, स्टार्ट करो। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने पूरा आपका पेपर खुल जाएगा ये। ठीक है, पेपर जैसे ही खुला तो आपके सामने ये सारे आइकन्स दिखाई देंगे। अब देख रहे हो आप, ये एक तरफ तो आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ आपकी फ़ोटो आएगी, दूसरी तरफ ये टाइम लिखा हुआ आएगा कि टाइम कितना रह गया है आपके पेपर में से। ठीक है, तीसरी तरफ ये सेक्शन लिखे हुए आएंगे, आपके सेक्शन कौन कौन से, 5 सेक्शन है फर्स्ट पेपर में, तो ये सेक्शन लिखे हुए आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे सेक्शन लिखे हुए आएंगे कि पहले आप अभी पहले सेक्शन में तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा, दूसरे में तो फिर ये डार्क ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेक्शन लिखे आएंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन लिखा होगा। अच्छा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे हिंदी में बदल सकते हो। ये लिखा है इंग्लिश, लिखा है ना इंग्लिश को, इसी के ये इस वाले पॉइंट को दबाकर आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना, इसको दबाकर आराम से आप इंग्लिश से हिंदी में लगा लोगे। और देखो ये है, ये पूरा जो अभी आप देख रहे थे ना, ये दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको नज़र आता जाएगा, ये जो दिखा रहा है ना, ये फर्स्ट में दिखा रहा है, सेकंड में दिखा रहा है, सब दिखा रहा है ना। इस तरह से आपको पूरी प्लेट दिखाई दे जाएगी कि आपने क्या क्या किया है, कौन सा छोड़ा है, कौन सा किया है। ठीक है, अब आपने सपोज करो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपने इसका आंसर दे दिया है, अब आप जाना चाहते हो अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यदि आपको इसमें डाउट है तो आप ये रिव्यू के लिए रख दोगे, रिव्यू लिखा है ना, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये लिखा है ना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, रिव्यू के लिए रख दोगे यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो। ठीक है, और यदि आप कह रहे हो गलत है तो आप क्लियर रेस्पॉन्स कर दोगे, यानी कि इस रेस्पॉन्स को मिटा दोगे। ठीक है, और आपको लगता है ये मैंने सही कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने जैसे ही ये क्वेश्चन किया और आंसर आपका सही हो गया है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये ज़रूर करना है, आपने ये नहीं किया तो आपका पेपर ये क्वेश्चन का आंसर माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी करना, आंसर जैसे दिया सेव एंड नेक्स्ट करना ही करना है, दिमाग में उतार लो। और ऐसा मत करना कि जैसे कि ये लिखा है ना, सबमिट लिखा है, सबमिट ये कर दो, ये मत करना, इधर की तरफ हाथ मत लाना भूल से भी, इसे लाना एकदम लास्ट में जब तुम्हारा पेपर पूरा हो जाए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन करना है तो क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, देकर लगता है आपको सही है तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो, यानी ये सेव हो जाएगा, फिर अगले क्वेश्चन पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको ऐसे करना है। और सबमिट कब करोगे, जब पूरे 150 क्वेश्चन आपके हो जाएं, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन पूरे 150 करना। आएंगे कैसे नहीं, आपको 110 प्लस का स्कोर ही करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और क्वेश्चन एक भी छोड़ना मत, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना मत, पूरे क्वेश्चन करके आना बढ़िया तरह से। ओके, और बहुत इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको यहाँ देखने में शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा, जब हम कंप्यूटर पे समझाएंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा समझ में। ठीक है, और कुछ नहीं, केवल ये प्लेट वेलेट है, आपको साफ दिखाई दे ही रही होगी कि कौन सा सही कौन सा गलत क्या है, कि आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने नहीं किए, ये दिखाई दे रहा है आपको ना इसमें। कुल मिलाकर ये है, आप जैसे क्वेश्चन अपने करोगे तो क्वेश्चन करने के बाद आपको अपना सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। ये क्वेश्चन किया, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा है ना, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ये सेव हो जाएगा फिर अगले पे आप पहुंच जाओगे। और जब आपके पूरे 150 क्वेश्चन हो जाए तब आप ये नीचे वाला ऑप्शन है सबमिट, ये दिख रहा है ना सबमिट, इसको आप क्लिक कर दो ना। ठीक है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट तभी करना जब आपके पूरे पेपर पूरा 150 क्वेश्चन हो जाए। ये 150 मिनट है, बहुत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब आपका ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या है, फिर आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर आपका ये पेपर हो जाएगा। ओके, डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा होगा। ओके, आप लोगों का पेपर बहुत मज़ेदार होने वाला है, टेंशन लेने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, बहुत सुंदर होगा। ठीक है, चलो कोई और बात पूछनी हो कहनी हो तो आप बताना। और आज हम लोग देखते हैं कि आज मैथ का या किसी का भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम डालें, जिससे कि आपको मैथ में थोड़ी जो कठिनाई हो रही है वो थोड़ा कम हो जाए। आप लोग ये देखना, और बहुत बच्चे जो परेशान हैं इस बात से कि कैसे होगा क्या होगा, तो इसको शेयर करना जरा उन तक पहुंच जाए, फिर हम लोग कंप्यूटर पे देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है,
ओके, फ़िलहाल आप लोग ये देख लीजिए और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देखेंगे कंप्यूटर पर कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है? सबमिट करना है एकदम लास्ट में, ओके? चलिए, और कोई बात हो तो बोल देना। ओके, चलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय सिया राम, बाय बाय।